रिजर्व बैंक के केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शिकायत दर्ज करने और निपटान के लिए आरबीआई कोई प्रभार नहीं लेता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। RBI does not charge any fee for filing and resolving complaints. It is absolutely cost-free. हिंदी के लिए 1 दबाएं, press 2 for English, press 3 for any other language. आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए पहले संबंधित विनियमित संस्था के पास शिकायत दर्ज करें। आप उसके पश्चात RBI से संपर्क कर सकते हैं। यदि 30 दिनों के भीतर संस्था ने उत्तर नहीं दिया हो या वो आपकी शिकायत को पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज कर देती है या अगर आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए 1 दबाएं। RBI के पास पहले से ही दर्ज शिकायत की स्थिति जानने के लिए 2 दबाएं। रिजर्व बैंक एक अगर आपने विनियमित संस्था के पास शिकायत दर्ज नहीं की है या संस्था के पास शिकायत दर्ज करने की तारीख के बाद 30 दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो आपकी शिकायत को रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत अस्वीकार्य माना जाएगा। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जानने के लिए 1 दबाएं। एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए नमस्कार, मेरा नाम अलीशा है। आरबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम सीएम शाबाश खान है। जी सर, बताइए। जी, मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट चन्नपटना से बात कर रहा हूँ। जी। यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है। जी। जी, और ये जो महिलाएं लोन लिए हैं आज तक ठीक तरीके से बनती भी आ रही हैं। जी। अभी क्या किया है, जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो तो लोन कहाँ से लिया हुआ है? कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है? लोन अलग अलग बैंक से लगभग 15,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है लोगों ने। सर, आपने लोन लिया हुआ है? जी, मैंने भी लोन लिया हुआ है। तो आपको क्या इशू आ रहा है सर, वो बताइए सर। हाँ जी, मैं मेरा इशू भी बताता हूँ और लोगों का इशू भी आपको तफसील से बताता हूँ। लोगों का इशू नहीं सर, आप पहले अपना इशू बताइए। जी सर, जी, आपको मैं आपके कोई इशू आ रहा है उसका तरीका बता सकते हैं? हाँ बता सकता। हाँ, मतलब जो हमारा कंप्लेंट होगा वही दूसरों का भी होगा ना। हमने ग्रुप लोन ले रखा था, ठीक है। अब वो ग्रुप लोन लेने की वजह से हमारे घर में कुछ लोग जो है बीमार हैं। अब आपको पता है मौसम। कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है? हमने बजाज फाइनेंस से ले रखा है। ठीक है। और एक लोन ले रखा है RBL बैंक से, ग्रुप लोन। अभी ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आके हमारे पास जो हम किस्त भरते हैं EMI, वो हमारे पास जो है इस वीक में हमारे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। जी। हाँ, तो ये आके हमें कहते हैं आप फांसी लगा लो या हमें कहीं पर जाके भीख मांग के लाके दो, हमें हमारा पैसा दो, ऐसे करके धमका रहे हैं। और घर के सामने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बैंक के मैनेजरों को जमा के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और हमें जो है डरा रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है हम NPA कर देंगे, आपका आधार कार्ड लॉक कर देंगे और जो है हमें कभी भी हमें या हमारे बच्चों को लोन नहीं मिलेगा और आप कभी भी दोबारा लोन नहीं ले सकते आपके आधार कार्ड से, ऐसे करके धमका रहे हैं। और ये अपना एक राउडिज्म दिखा रहे हैं और हमें मारने के लिए आ रहे हैं। अब इनको किस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, आप बताएंगे? सर देखिए, बताना चाहेंगे, अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं सर, उसके लिए आप जहां से आपने लोन लिया था वहीं पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करें उसके लिए कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप जो दोनों बैंकों से लोन लिया है वहां पे कंप्लेंट करिएगा, रिटर्न या फिर मेल के द्वारा। रिटर्न
आपको रिसीविंग लेनी होती है जिसमें उनके साइन और स्टैम्प हो। अगर आपको रिसीविंग ना दी जाए तो आप बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी पे अपनी मेल आईडी से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद सर लोकपाल की ओर से बैंक को 30 दिन का समय दिया जाएगा कंप्लेंट के ऊपर काम करने के लिए। 30 दिन में अगर आपकी सहायता नहीं की जाती या 30 दिन से पहले कोई रिटर्न में रिप्लाई आता है आपको, आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाते तो सर आप लोकपाल में पोर्टल के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हैं। पोर्टल आप लिख सकते हैं या कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ जी जी। https://cms.rbi.org.in जी। इस लिंक को सर ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा फाइल अ कंप्लेंट का, वहाँ कंप्लेंट करिएगा। जो आप बजाज फाइनेंस और आरबीएल में कंप्लेंट करेंगे वो इसमें प्रूफ अटैच करना होगा आपको। अगर कोई दिक्कत आती है कंप्लेंट करने में तो इसी पोर्टल में थोड़ा नीचे जाएंगे, असिस्टेंस में वीडियो दी गई है हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, आप उसकी सहायता ले सकते हैं सर। अच्छा। दोनों बैंकों की सर अलग अलग कंप्लेंट करिएगा। नहीं समझ गया मैं, हम जितने बैंकों में लेके रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से कंप्लेंट करनी होती है और आरबीआई के अंदर ओमबड्स के अंदर जाके करना होगा ना हमें ये चीज। जी सर। हाँ जी। अगर जो भी हम जिस बैंक के भी हमें पैसे भरने के लिए वहाँ पे हमें टाइम लेना होगा। जब मान लीजिए हमें समझ लीजिए हम 1 महीने तक पैसे नहीं भरते, जो हम कंप्लेंट रेस करेंगे उसकी आप वड्डी भी वो नहीं लगाएंगे और जो है हमारे अकाउंट को एनपीए भी नहीं करेंगे और वो हमारे अकाउंट को ईपी भी नहीं फाइल करेंगे और हमें पैसे किस्त देने की वजह से हम टाइम मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। अगर हम 30 दिन के अंदर पहले ही बताना चाहूंगी जी, टाइम के लिए किस्त आप नहीं भर पा रहे हैं या आपको टाइम चाहिए उसके लिए लोकपाल में कंप्लेंट नहीं होती है जी। उसके लिए आप वहीं पे रिक्वेस्ट कीजिए। रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करें उसके लिए करनी है तो उसका तरीका आपको बताया गया है। नहीं समझ गया मैं क्या आपको पूछना चाह रहा हूँ। देखिए हम जो भी हम बैंक से हम टाइम पूछ रहे हैं या हमारे को जो एजेंट्स ये धमकियां दे रहे हैं, अभी मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये एजेंट्स जो है अभी आके मेरी जान पे बैठ गए हैं और मुझे कह रहे हैं फांसी लगा लो, आप पैसे लाके दो हमारे को। तो हम जो भी बैंक की को कंप्लेंट करना चाह रहे हैं वो आपके जो ओमबड्स जो है अभी आरबीआई ombds.nic आपने बताया तो उसमें जाके हम लोकल से हम कंप्लेंट करेंगे। वो कंप्लेंट 30 दिन के अंदर रिसॉल्व नहीं होती है या सॉल्व नहीं होती है। हम किसी को बैंक को सर पहले आपको जो बैंक में करनी है ना कंप्लेंट वो 30 दिन तक नहीं सॉल्व करते आप। हाँ जी। तो 30 दिन के बाद आप लोकपाल में जो पोर्टल बताया गया है उस पे कंप्लेंट करनी है। हाँ जी, और समझ जो गया। लोकपाल में कंप्लेंट करते हैं उसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है जी। कंप्लेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कितना समय लगेगा सॉल्व होने में। जी जी समझ गया मैं, लेकिन हमें लोगों को जो है आरबीआई की तरफ से भरपूर सपोर्ट रहेगा इस चीज से, है ना। माफी चाहेंगे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो काम किया जाता है लोकपाल की ओर से किया जाता है। कंप्लेंट करेंगे जो भी डिसीजन आएगा लोकपाल की ओर से आएगा, आपके मेल के द्वारा आपको बताया जाएगा सर। अच्छा समझ गया मैं। अभी ये आरबीआई को सपोर्टेड लोकपाल है, अभी जो 2019 की बिल लेके आए थे उसी लोकपाल के तहत आदेश के तहत आप कह रही है ना। माफी चाहेंगे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती सर। जी आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए, आप क्योंकि आरबीआई में काम करती हैं तो आपका ये फर्ज बनता है। इसकी जानकारी नहीं होती है। नहीं मैं आपसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आप आरबीआई में काम करती हैं, आपको लोकपाल 2019 की जो बिल है उसको कंप्लीट तरीके से जानकारी हासिल करके हमें जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आप जो है हमारे पास जानकारी नहीं होती। समझ गया मैं। देखिए आपको कंप्लेंट कैसे करनी है उसका तरीका बता सकती हैं। कंप्लेंट का स्टेटस जो आपने आरबीआई जी मैं आपका जो नंबर है हमारे पास नहीं होती। जी मैं आपका नंबर जो है मैं सारे लोगों को भी दूंगा, क्योंकि आरबीआई ने एक टोल फ्री नंबर। आपको बार बार रिपीट करने की वजह से कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। आपके पास माहिती नहीं है ना। नहीं 1 मिनट सुनिए, आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, आप इसीलिए आरबीआई वाले हो के भी डर के आप मेरी कॉल जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कानूनी कोई दायरा नहीं है जो आप मेरा उत्तर दे सकें। सिर्फ आपके पास कंप्लेंट करने का, कंप्लेंट करने के अलावा जो है ये सारे लोग कंप्लेंट करेंगे तो आप चिंता मत करिए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, हाँ वही आप ये डर के कॉल जो है डिस्कनेक्ट कर रही हैं। आप डर गई हैं, आरबीआई डर गई है हमारे से। जी डिस्कनेक्ट कीजिए आप।
एक ही बात को रिपीट करने की नहीं वजह नहीं, से call आप को मेरे किया आपके जा पास रहा है। उत्तर आप नहीं मुझे है ना, contact करने आपके call पास करने के लिए उत्तर धन्यवाद। नहीं है ना, RBI के पास भी उत्तर